बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चला जी, टाइम सुबह सुबह का टाइम है और धूप भी बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है। आज दिन बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह से। और मैं अभी इस वक्त अपनी ज़मीनों पर मौजूद हूँ। ये मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये हमारी ज़मीनें हैं। ये एरिया है कुछ, बाकी इस तरफ सारी फैली हुई। और आज यहाँ पर इस ज़मीन में ना, ये जो आपको नज़र आ रही है, जो तैयार हुई ज़मीन है, यहाँ पर हमने बीजनी है जी चावल की पनीरी। चावल का पहले हम यहाँ पर बीज लगाएंगे और फिर उस बीज से पनीरी बनेगी और पनीरी से आगे हम फिर जो है चावल की फसल काश्त करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो आज इस ज़मीन में हम पनीरी लगाने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमारा तरीकाकार क्या होगा। पहले जो है वो हमने अभी इस ज़मीन में इसकी तैयारी का कुछ प्रोसेस रहता है। अभी इसमें जो है वो इस ज़मीन को भी लेवल करना है, लेवल नहीं है, पहले लेवल करेंगे, लेवल करा के साथ, और फिर इसमें जो है वो उसके बाद फिर इसमें जो है वो करा चलाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसमें बीज डालकर फिर ऊपर जो है गोबर शोबर डालकर फिर इसको पानी लगाएंगे। तो आज सारा दिन जो है वो आपका भाई इन्हीं ज़मीनों में, इन्हीं फसलों में जो है वो काम करेगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि हम ज़मीनों पर काम किस तरह से करते हैं, किस तरह से काम करवाते हैं, किस तरह से फसल लगाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज शायद जो है मैं कोई रिएक्शन अपलोड ना कर पाऊँ क्योंकि आज सारा दिन मैंने इधर मसरूफ़ होना है। तो ज़रा इधर से मैं निकलूँगा तो ही घर जाकर मैं कोई रिएक्शन शूट कर पाऊँगा। लेकिन जब तक मैं रिएक्शन नहीं शूट कर पा रहा, घर नहीं जा रहा, तब तक मैं आपको आज का सारा रूटीन यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ज़रा आपको बैक से माहौल चेक करवाता हूँ कि आजकल माहौल किस तरह का यहाँ पर। ये चेक करें जी, ये गंदम की फसल है और ये तैयार खड़ी है। इनफैक्ट अभी तैयार नहीं है, तकरीबन 15-20 दिन ले रही है, तकरीबन महीने तक जो है उसकी कटाई स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी देखें ना, इसका ये सिट्टा अभी कंप्लीट बन गया है गंदम का, लेकिन अभी इसको पकना बाकी है। मौसम अगर आप चेक करें तो ये देखें, सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और आजकल डे बाय डे मौसम गर्म होना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा वैसे वैसे गंदम की फसल पकना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे पकती रहेगी। क्योंकि गंदम की फसल को पकने के लिए, अब देखिए दाना बन गया है ना, इस दाने को पकने के लिए, येलो होने के लिए इसको तेज़ धूप की ज़रूरत है, गर्म मौसम की ज़रूरत है। ठीक है, और ये गर्म मौसम ज़ाहिर है जैसे जैसे मौसम गर्म होगा वैसे वैसे ये पकना स्टार्ट हो जाएगी। ये है जी चारा, जानवरों को डालने के लिए यहाँ पर चारा लगाया हुआ है। यहाँ से काट काट कर चारा फिर घर जाकर जो है इसको तैयार करके फिर इसको जानवरों को डाला जाता है। ठीक है, और ये वाली जो फसल आपको नज़र आ रही है ये गन्ने की फसल है। ये अभी ये उग रही है, मतलब यहाँ से एक दफ़ा गन्ने की फसल इस तरह गन्ना था, एक दफ़ा यहाँ से काट लिया और फिर जो है वो ये खुद ब खुद नीचे से दोबारा उगना स्टार्ट होगी। इसे कहते हैं हमारी ज़ुबान में मोडा यहाँ पर तैयार हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, आमों ने भी बूर उठाना स्टार्ट कर दिया है। देखें, आम जो है ना, आम का पौधा, ये दरख्त, इसने बूर उठाया हुआ है और यही बूर आगे जाके इसी ने जो है वो आम की शक्ल लेनी। पहले छोटी छोटी अम्बियाँ होगी, अम्बियाँ जिसे कहते हैं, मतलब हम भी छोटे होते अम्बियाँ खाया करते थे बड़ी खट्टी मिट्टी से होती हैं जिससे अचार भी बनता है। ठीक है, फिर ये अम्बियाँ जो है वो ऐसा ऐसा फिर जो है वो ये बड़ी होंगी और फिर ये कन्वर्ट होंगी आम में, पके हुए आम की शक्ल में। ठीक है, ये देखें, ये भी आम का पौधा है, फल है, इनफैक्ट ये दरख्त है। ये सामने ये वाला भी आम का दरख्त है, देखिए किस तरह से बूर से लदा हुआ है। ठीक है, आजकल मौसम है जी आम लगने का। अभी जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है, आम लगेगा फिर ये पकेगा। और जिन दिनों में गंदम की कटाइयाँ चल रही होती हैं ना, उन दिनों में आम अभी तैयार नहीं हुआ होता, लेकिन यह है कि आम फुल बना हुआ होता है। ठीक है, और फिर ऐसा ऐसा गंदम की कटाई के बाद जाकर कहीं आम तैयार होता है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये चेक करें, ये हमारा ड्राइवर है जी। ये सोलर प्लेटें लेकर आ गया, सोलर सिस्टम। अभी जो है वो हम इन्हें यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, इस वाले ट्यूबवेल पर यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करेंगे और फिर इसके थ्रू पानी लेकर हम जो है वो यहाँ पर हमारा एक गंदम का खेत है, इसको हम पानी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसे पानी लगते लगते ये वाली जो ज़मीन है ये तब तक तैयार हो जाएगी, इसमें हम बीज डाल देंगे। फिर इसी खाले के थ्रू, इसी वाटर सिस्टम के थ्रू हम जो है इस ज़मीन को पानी देंगे।
और ये आ गया है जी लेज़र लेवलर। ये करा है ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ और ये इस ज़मीन को लेवल करेगा। मैं आपको समझाता हूँ इसका सिस्टम क्या है। ये देखें, ये लगा हुआ है इसका एक पॉइंट लेवलर। ये कनेक्ट है करा के ऊपर लगे हुए इस डिवाइस के साथ। तो बाकी इसका सारा सिस्टम तो मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे इतना पता है कि ये मेरे ख्याल से उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब बैलेंस करने के लिए करा को ऊपर नीचे। ये सारा सिस्टम ऑटो होगा, कहाँ से करा को ऊपर जाना है, कहाँ से नीचे होना है, कहाँ से ज़मीन ऊंची है, कहाँ से नीची है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस देगा और ये उसी हिसाब से सारी ज़मीन को ये एक जैसा लेवल कर देगा। ठीक है जी, ये चल रहा है करा यहाँ पर। और यहाँ पर ये सोलर सिस्टम अभी जो है उसको खोल दिया गया है। ठीक है, अभी इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखें, ये भाई कनेक्ट कर भी रहे हैं। इसको कनेक्ट करेंगे और फिर जो है इस ट्यूबवेल को भी साथ साथ चला देना है। ओके गाइस, मैं इस बताया हूँ डीज़ल लेने के लिए। ये चेक करें, ये 10 लीटर डीज़ल लेके जाना है मैंने ट्रैक्टर में डालने के लिए, क्योंकि डीज़ल ट्रैक्टर में डलेगा तो ही ट्रैक्टर काम कर पाएगा और बाकी सारे मामलात को निपटा पाएगा। और यहाँ पे सेट हो गया है जी ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल चल रहा है, यहाँ से सोलर सिस्टम से पावर लेकर यहाँ पर इसके अंदर लगा हुआ है रूटर, और ये रूटर चल रहा है और ये पानी दे रहा है। पानी यहाँ से जा रहा है इस वाटर के थ्रू इधर। यहाँ पर हमारा खेत है जी गंदम का, जिसमें पानी जा रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर लेज़र लेवलर अपना काम करके जा चुका है। ये ज़मीन सारी इसने लेवल कर दी। देखें, अब ये सारी लेवल होगी एक जैसे बिल्कुल। और ये जवान इस खेत के सारे कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, फिर ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये सारे चूँकि ये करा की ज़द में नहीं आते तो ये कहीं के साथ बाकायदा इसको ठीक कर रहा है। ठीक है, और ये वाले जो साथ में ये वाले से कहते हैं बन्ना, ये सारे इन सारे बन्नों पे के ऊपर मिट्टी चढ़ा रहा है ताकि ये मजबूत रहें और पानी को रोकने का काम बेहतर तौर पर कर सकें। गाइस, लेट मी शो यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये गंदम का एक सिट्टा है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसको अगर मैं अपने करीब करके आपको दिखाऊं ना, ये सिट्टा अगर मेरा कैमरा फोकस कर पाए तो इसे गौर से देखिए। इसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे कीड़े नज़र आ रहे होंगे। एक मिनट, ये छोटे छोटे आपको इसके ऊपर कीड़े नज़र आ रहे होंगे, ये वाला। अच्छा, असल में होता ये है कि ये कीड़े अभी डेड हो गए हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ना ये डेड हो गए हैं। अच्छा, इन कीड़ों का सीन ये है, मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट फ्रंट कैमरे पे। अच्छा, इन कीड़ों का सीन ये है कि ये कीड़े पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल करते हैं। मतलब कि अब अगर ये कीड़े ना हो ना तो ये गंदम का जो पौधा है वो कभी फल ही ना उठाए, कभी भी मतलब हम गंदम खा ही ना सकें, दाने ना हम खा सकें, गंदम की रोटी हम ना खा सकें अगर ये छोटे छोटे मासूम कीड़े ना हों। अब ये कीड़े क्या करते हैं, ये एक जो है वो पौधे के ऊपर बैठते हैं, फिर इसी पौधे से उठकर दूसरे पौधे पर जाकर बैठते हैं। ये सारा दिन इन पौधों के ऊपर उड़ते फिरते हैं। उससे क्या होता है कि जब ये एक पौधे पर बैठते हैं, एक फूल पर बैठते हैं, तो उस फूल से के छोटे छोटे ज़र्रे इनके परों के साथ, इनके पैरों के साथ चिमट जाते हैं। वही फूलों के छोटे छोटे वही जो ज़र्रे होते हैं फूल के, वो जब दूसरे ये पौधे फूल पर जाकर बैठते हैं तो उस पर ये गिर जाते हैं। इसे पॉलिनेशन का अमल कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पॉलिनेशन का अमल होता है और एज अ रिज़ल्ट जो है वो ये सारे फल, ये सारे जो पौधे हैं वो फल उठाते हैं। ठीक है, तो मतलब बताने का मकसद ये था कि अब देखें इनका यही काम है, ये इसी मकसद के लिए पैदा होते हैं, फिर ये यहीं पर पड़ डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये इसी फसल में पैदा होते हैं, इसी फसल में मर जाते हैं, इनको कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती है, खुद ब खुद पैदा होते हैं, खुद ब खुद मर जाते हैं। ये अल्लाह की फ़ौज है जो जस्ट जो है ये पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल करने के लिए पैदा होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। मतलब ये इंसानों को रिज़्क देने के लिए अल्लाह की ज़ात इस फ़ौज को पैदा करती है और फिर इस फ़ौज को ख़त्म कर देती है। ठीक है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की कुदरत है जो इंसानों के लिए काम करती है। ठीक है,
तो मैं अभी बैठा, मेरी नज़र पड़ी इन पर, मैं बैठा सोच रहा था और मैं देख रहा था इनको। फिर मैं सोचने लग गया कि यार इंसान ख़ुद को क्या कोई तोप चीज़ समझता है। एक छोटे से इस कीड़े का मोहताज है। मतलब अगर ये कीड़ा ना हो तो इंसान रोटी ना खा पाए। इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, पैनलों पर बैठकर यहाँ पर कितने लोगों को गालियाँ दी जाती हैं और ख़ुद को कि तरम खान, तीसमार खान समझा जाता है। असल में औकात ये है कि इस छोटे से कीड़े के मोहताज है, छोटे से कीड़े के मोहताज है। टके की औकात नहीं है इस छोटे से कीड़े की। अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे अबरहा को शिकस्त दी गई थी अबाबीलों से। ठीक है, अबरहा खुद को खुदा समझने वाला छोटे छोटे अबाबीलों से मात खा गया। अल्लाह की छोटी सी मखलूक। ठीक है, तुम क्या हो? तुम क्या हो? खुद को खुदा समझने वाले, पैनलों पर बैठकर दूसरों को रुसवा करने वाले, दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले, गाली गलोच करने वाले, खुद को खुदा समझने वाले, तुम क्या हो? एक छोटे से कीड़े से भी ज़्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। अगर वो कीड़ा खुदा पैदा ना करे तो तुम भूख से मर जाओ। ओके गाइस, ज़मीन तैयार हो गई है। ये देखें, ये सारी ज़मीन तैयार हो गई है, सुहागा लग गया है। और अब टाइम है जी यहाँ पर बीज का छटा देने का। ये देखें, ये बीज का छटा दिया जा रहा है इस वक्त। और बीज का छटा देने के बाद इसके ऊपर जो है वो फिर हमने गोबर डालना है। ठीक है, गोबर ज़रूरी होता है बीज के बेहतर उगाव के लिए और ज़मीन की बेहतर ज़रख़ेज़ी के लिए गोबर ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक खाद का काम करता है। तो उसके बाद गोबर का छटा देने के बाद फिर जो है वो इसको पानी लगाएंगे। अभी उस क्यारे में, वो वाला जो सामने क्यारा है ना, अभी उसमें जो है वो छटा दिया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्यारे में छटा देंगे, फिर वो वाले क्यारे में छटा देंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह पानी शानी लगाएंगे। ओके नाजरीन, अभी टाइम हो गया है इस बीज के ऊपर गोबर डालने का। ये बैग पर आपको ट्राली नजर आ रही है, जग्गू भाई ऊपर बैठ कर जो है देखे गोबर डाल रहे हैं मेरे ऊपर भी और नीचे भी। और मैं ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा हूँ और बस यही है जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस पहुंच गया हूँ। ट्रैक्टर से उतरने के बाद मतलब हालत इतनी बुरी थी मतलब मेरी शक्ल भी इस तरह की बनी हुई थी, मट्टी हुआ पड़ा था और ख़ुद थकन से इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि मैं कुछ भी मज़ीद शूट नहीं कर पाया। सीधा घर आया, घर आके जो है वो फ्रेश हुआ और फिर ऊपर से रोज़े की हालत में आपको पता है बुरा हाल हो जाता है। तो फिर खैर जो है वो इफ्तारी वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के फिर जो है वो अब मैं ऑफिस आकर बैठा हूँ। तो अभी जो है वो टाइम काफ़ी हो गया और मैं कोई रिएक्शन शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि वाईटी पर क्या चल रहा है, क्या मामला है। मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी और दूसरा हिम्मत भी नहीं है, अंग दुख रहा है हड्डियाँ टूट रही हैं। मैं एक्चुअली जो है वो ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, मोस्टली सारा दिन ऑफिस में बैठना और ऑफिस का काम होता है। कभी कभार अगर ज़िम्मेदारी का काम करना पड़ जाए तो फिर थकन हो जाती है। तो बस आज सारा दिन वीलॉग शूट किया, आज की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बस वो पनीरी हमने जो है वो चावल की फसल काश्त करने के लिए पनीरी हमने लगाई है, तो उसका सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। पहले उसका जो है ज़मीन को लेवल किया, फिर जो है वो वहाँ पर जो है वो सुहागा वगैरह चला कर, फिर बीज वहाँ पर डाल कर, फिर उसके ऊपर जो है वो गोबर डाल कर फिर जो है वो पानी शानी लगाया। तो वो सारा कुछ कर करा के शाम को घर आए, फ्रेश हुए और इफ्तारी वगैरह करके अब मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। ठीक है, तो बस यहीं तक था जी आज का वीलॉग। और कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, ज़रा मैं रिएक्शन नहीं बना पाऊँगा, तो मैं इसी क्लिप में चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। देखें, मरियम सिस्टर के पैनल पर 2 दिन पहले एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें ये तय हुआ था कि अब इस साइड के जो लोग हैं, इस ग्रुप के लोग, वो दूसरे ग्रुप पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट भी की गई थी कि दूसरी साइड का जो ग्रुप है वो भी बात नहीं करेगा। लेकिन जब उस साइड से लाइव चलती रही, लगती रही, बातें चलती रही, बाद में जो इस साइड से भी शुरू हो गई। देखिए, मैं आप लोगों की एक बात बताता हूँ, यहाँ पर सारे लोगों को सारे जानते हैं। ऐसा लोगों की नीयतें भी वाज़ेह होती जा रही हैं, कुछ ही हो गई हैं, कुछ ही होती जा रही हैं। कौन क्या है सबको पता है, नज़र आना शुरू हो गया है। किसका माजी में क्या काम रहा है, कौन क्या करता रहा है, कौन क्या कर रहा है,
और कौन जो है वो किसके दो चेहरे हैं ये भी सबको जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गया है। देखिए सभी लोग अब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मैं क्या हूँ, सबको पता है। नौशीन सिस्टर क्या है सबको पता है, मरियम सिस्टर क्या है सबको पता है, ठीक है। डॉली सिस्टर क्या है सबको पता है कौन क्या है, ठीक है। अब जो है वो इस सिचुएशन में आके कि जब तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 साल गुजर गए हैं नौशीन सिस्टर को सितारा की सपोर्ट में बात करते हुए, उसके बुरे वक्त में वो उसके साथ खड़ी रही और मेरे ख्याल से इतना लंबा सा तो हो गया है। अब 2 साल बाद आकर अगर उसको कोशिश की जाएगी हटाने की, उसको गिराने की, तो मेरा ख्याल से अब मुमकिन नहीं है। मेरे बारे में अगर कोई बात करता है, मेरे बारे में अगर जो है वो कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, चलो उसका कुछ फ़ायदा होगा भी, ठीक है, या उसके फ़ायदे लोगों ने उठाए भी, बड़े उठाए भी, ठीक है। चले मेरा एक माजी रहा है, पहले मैं सितारा की साइड पे था, फिर मैं सलमा की साइड पर चला गया, फिर मैं वापस जो है वो सितारा वाली साइड पर आ गया। तो मेरा एक माजी है, चलो मुझ पर इस तरह के प्रोपेगेंडे जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन नौशीन सिस्टर पर इस तरह के प्रोपेगेंडे असरअंदाज नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या है, उसने क्या किया है, वो क्या क्या करती रही है, उसका किस तरह से उसने जो है वो किन हालात में उसने क्या क्या कुछ किया है, ये सबको पता है। तो अब इस हालात में अब उस पर क्रिटिसाइज़ करना, उसको गिराने की कोशिश करना, ये ला हासिल है, ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग अब इस वक्त नौशीन सिस्टर पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो एक्चुअली खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए टारगेट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई शकूक को शुबहात की कोई जगह हो। नौशीन सिस्टर को लेकर तो शक की कोई जगह ही नहीं है ना कि ये बंदी जो है वो मुखलिस नहीं है, या सौ वगैरह वगैरह, या ये बंदी जो है वो मुफादात के लिए काम करती है वगैरह वगैरह, कोई शुबहात की जो बात ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर लोगों के दिमागों में जहर भरने की कोशिश की जाएगी या फिर कोशिश की जा रही है, तो वो एक्चुअली अपने लिए नुकसानदेह, किसी दूसरे के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब बंद हो जाना चाहिए सारा कुछ, इससे कुछ हासिल नहीं होना मेरे ख्याल से, क्योंकि नौशीन सिस्टर का आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और आप उस तरफ से सेशंस करेंगे, इस तरफ से जो है वो ये वाला ग्रुप सेशंस करेगा, एज अ रिजल्ट जो है वो जो मेन चीज़ है, जो अहम चीज़ है, वो पीछे रहती जा रही है। हेटर्स अभी भी उसी तरह से लगे हुए हैं, वो अभी भी नहीं बाज आ रहे, अभी भी उसी तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं, अभी भी उसी तरह से वो सितारा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं अक्सर वीडियोस देख रहा होता हूँ, वो सारा कुछ अभी तरफ उसी तरह से चल रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ यूं ही लड़ाई झगड़ा जारी रखेंगे और एक दूसरे को यूं ही इसी तरह उलझा कर रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी हासिल होने वाला, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अकबर फैमिली को कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता। मैंने जो है वो नौशीन को कभी डीडी को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। जब से डीडी ट्रैक पर उतरा है, जब पहले था वो ट्रैक पर था तो सारे उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब डीडी ट्रैक से उतर गया तो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, नौशीन सिस्टर नहीं कर रही, ठीक है। जब नैना ट्रैक पर थी सारे उसको सपोर्ट करते थे, नैना ट्रैक से उतरी नहीं कर रही, नौशीन सिस्टर नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, ठीक है। जब बाबर ट्रैक पर है सारे उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ की बात करते हैं, ठीक है। और अब जितने भी लोग, अब फातिमा है, ठीक है, फातिमा को अगर सपोर्ट कर रही हैं तो फातिमा का एक अलग मैटर है, सितारा का अलग मैटर है, उसको सितारा के साथ जोड़ने की कोशिश मत करेगी। फातिमा सितारा बनने जा रही है, फातिमा जो है वो एक और जन्म भी ले ले तब भी सितारा नहीं बन सकती। ये टैलेंट की बात है, जो टैलेंट सितारा में है वो इनके पूरे ख़ानदान में नहीं है, ठीक है। तो फातिमा को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि नौशीन सिस्टर जो है वो गद्दार हो गई हैं या वो गलत साबित हो गई हैं या सोन, या जो है वो उन्होंने इस तरह की बातें। तो कुछ हासिल नहीं होगा, ये सारा कुछ करके आप लोग उल्टा अपना नुकसान करेंगे और कर रहे हैं। डे बाय डे आप लोगों को नुकसान हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि मामला को मुफाहमत की जानब लेके जाएं, कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें, ताकि जो है वो सारे लोग अपना अपना काम कर सकें, सारे लोग अपने काम की तरफ तवज्जो दे पाएँ, ठीक है। तो खैर ये मैंने मैसेज देना था, बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में बातें होंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।